हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग एन एंजाइम इन द बॉडी? एट्रोपिन, एलोप्यूरिनॉल, लिवोडोपा, मेटोक्लोप्रामाइड। ड्रग एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग एन एंजाइम इन द बॉडी। तो इनमें से कौन सा है एंजाइम इनहिबिटर? तो इनमें से एंजाइम इनहिबिटर है एलोप्यूरिनॉल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एलोप्यूरिनॉल एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग एन एंजाइम इन द बॉडी। एलोप्यूरिनॉल होता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है एंड इसे यूज करते हैं क्रोनिक गाउट में। क्रोनिक गाउट में यूज करते हैं एलोप्यूरिनॉल का। ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है। देन लिवोडोपा होता है प्रीकर्सर ऑफ डोपामाइन एंड इसे यूज करते हैं इन पार्किंसंस डिसीज। देन एट्रोपिन होता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के नेचुरल एल्केलॉइड क्लास में आता है एट्रोपिन। यह मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ड्रग इज फ्रीक्वेंटली यूज प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनास्थेटिक्स टू रिड्यूस सिक्रीशन। ड्रग यूज प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनास्थेटिक टू रिड्यूस सिक्रीशन। इनहेलेंट एनास्थेटिक के पहले सिक्रीशंस को रिड्यूस कराने के लिए कौन सा ड्रग देते हैं? तो ये होता है एट्रोपिन। देन विच ड्रग इज एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन? तो ये भी होता है एट्रोपिन। एट्रोपिन इज एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन। एंड कौन सा ड्रग यूज करते हैं एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन? एट्रोपिन पॉइजनिंग में कौन सा ड्रग यूज करते हैं? तो ये होता है फाइसोस्टिग्माइन। फाइसोस्टिग्माइन को यूज करते हैं एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन। देन एट्रोपिन इज ऑल्सो इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग। मशरूम पॉइजनिंग में भी एट्रोपिन का यूज करते हैं। देन ये एट्रोपिन किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? तो एट्रोपिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रेज इंट्राओक्यूलर टेंशन एंड इट इज ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा एंड रेज इंट्राओक्यूलर टेंशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन के बारे में ये सभी पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी कभी ना कभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय पैराथायरॉइड, एड्रिनल्स, थाइमस और थायरॉइड। तो कहाँ से सिक्रेट होता है कैल्सिटोनिन? तो कैल्सिटोनिन T3, T4 ये सभी सिक्रेट होते हैं थायरॉइड ग्लैंड से। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन आर सिक्रेटेड बाय थायरॉइड ग्लैंड। इनमें ये T3 होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4 होता है थायरोक्सिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे ये कैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या होता है? तो कैल्सिटोनिन हेल्प्स इन रेगुलेटिंग कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द ब्लड। कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल को रेगुलेट कराता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन रिड्यूसेस कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। देन ये पैराथायरॉइड ग्लैंड सिक्रेट करती है पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन इज सिक्रेटेड बाय पैराथायरॉइड ग्लैंड। देन एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। एंड एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होता है एड्रिनलिन एंड नॉरएड्रिनलिन। देन ए थाइमस होता है इसेंशियल पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोड्यूसिंग एंड मैच्योरिंग लिम्फोसाइट्स और इम्यून सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन? 151 डिग्री सेल्सियस, 91 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस और 181 डिग्री सेल्सियस। तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए ड्यूरिंग मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन? तो ये होना चाहिए 121 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। ये होता है आइडियल टेम्परेचर फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। एंड मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन होता है ऑटोक्लेविंग और ये फिजिकल मेथड में आता है स्टरलाइजेशन के। एंड अभी आप मुझे बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ऑटोक्लेविंग का प्रिंसिपल क्या होता है? तो इसका प्रिंसिपल होता है कोएगुलेशन और डिनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स। कोएगुलेशन और डिनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेविंग और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। एंड इसमें क्या स्टराइल किया जाता है? तो सर्जिकल ड्रेसिंग, आईवी फ्लूइड के लिए यूज करते हैं ऑटोक्लेविंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज
एक्वेसम्स, नैनो कैप्सूल्स, मल्टीपल इमल्शन, वायरोसोम्स। तो क्या होता है लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम्स? तो ये होता है मल्टीपल इमल्शन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोलिनेस्ट्रेज हैज इफेक्ट ऑन CNS? नियोस्टिग्माइन, पायरिडोस्टिग्माइन, फाइसोस्टिग्माइन, इंड्रोफोनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोलिनेस्ट्रेज हैज इफेक्ट ऑन CNS? तो ये हो जाएगा फाइसोस्टिग्माइन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फाइसोस्टिग्माइन हैज इफेक्ट ऑन CNS। फाइसोस्टिग्माइन होता है रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर और यह होता है कॉम्पिटेटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनिबिटर। कॉम्पिटेटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनिबिटर होता है फाइसोस्टिग्माइन और इसे यूज करते हैं एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग। एट्रोपिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं फाइसोस्टिग्माइन का। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन बेलाडोना पॉइजनिंग। बेलाडोना पॉइजनिंग में भी इसका यूज करते हैं, किसका? फाइसोस्टिग्माइन का। एंड ये होता है मायोटिक एंड ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में भी इसका यूज करते हैं एज ए मायोटिक। एंड नियोस्टिग्माइन इज यूज टू ट्रीट मायस्थेनिया ग्रेविस। एंड अभी आप मुझे बताएंगे शॉर्टेस्ट एक्टिंग रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग कौन सा होता है? शॉर्टेस्ट एक्टिंग रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज, तो ये होता है इंड्रोफोनियम। इंड्रोफोनियम होता है शॉर्टेस्ट एक्टिंग रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज और ये होता है डायग्नोस्टिक एजेंट फॉर मायस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मा माइनस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन मेटाबॉलिक रेट कांस्टेंट, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। किसके लिए यूज करते हैं सिग्मा माइनस मेथड का? तो इट इज यूज टू डिटरमाइन एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं सिग्मा माइनस मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्सिड इज प्रेजेंट इन फंगी, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो किसमें प्रेजेंट होता है कैप्सिड? तो कैप्सिड इज प्रेजेंट इन वायरस। ऑप्शन बी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्बिचूरेट containing a sulfur atom are usually short acting, long acting, unpredictable, ultra short acting. Barbiturate containing a sulfur atom, and the correct answer of this question is ultra short acting. Option D, ultra short acting. And a sulfur atom containing barbiturate होता है थियोपेंटल। थियोपेंटल होता है सल्फर एटम कंटेनिंग बार्बिचूरेट और ये आता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचूरेट में। ठीक है, ये IV जनरल एनास्थेटिक होता है थियोपेंटोलेट। देन लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचूरेट होता है फिनोबार्बिटोन एंड फिनोबार्बिटोन इज ए सेडेटिव। एक बार एग्जाम में पूछा गया था फिनोबार्बिटोन क्या होता है, तो फिनोबार्बिटोन इज ए सेडेटिव। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इपिलेप्सी इन कॉम्बिनेशन विथ फिनिटोइन। फिनिटोइन के साथ में किसका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ इपिलेप्सी? तो ये भी होता है फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन का यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ इपिलेप्सी इन कॉम्बिनेशन विथ फिनिटोइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेशन ऑफ सीरम क्रिएटिनिन इज कंसिडर्ड टू बी ए मोर रिलायबल इंडिकेटर फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, लंग फंक्शन, गैस्ट्रिक फंक्शन। तो किसके लिए यूज करते हैं एस्टिमेशन ऑफ सीरम क्रिएटिनिन? तो इसे यूज करते हैं फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ किडनी फंक्शन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ किडनी फंक्शन एस्टिमेशन ऑफ सीरम क्रिएटिनिन इज कंसिडर्ड टू बी ए मोर रिलायबल इंडिकेटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द लोकल एनास्थेटिक्स आर ईस्टर ऑफ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, अमाइड्स ऑफ नैप्थोइक एसिड, ईस्टर्स ऑफ प्रोपियोनिक एसिड, एलेंटोइन डेरिवेटिव। तो क्या होते हैं मोस्ट ऑफ द लोकल एनास्थेटिक्स? तो मोस्ट ऑफ द लोकल एनास्थेटिक्स आर ईस्टर ऑफ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ईस्टर ऑफ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच लोकल एनास्थेटिक यूज फॉर स्पाइनल एनास्थेशिया। स्पाइनल एनास्थेशिया के लिए कौन सा लोकल एनास्थेटिक यूज करते हैं? तो इसमें यूज करते हैं टेट्राकेन का। टेट्राकेन होता है लॉन्ग एक्टिंग लोकल एनास्थेटिक एंड इट इज यूज फॉर स्पाइनल एनास्थेशिया। देन यूनिवर्सल लोकल एनास्थेटिक कौन सा है? तो यूनिवर्सल एनास्थेटिक होता है लिग्नोकेन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लिडोकेन। देन नेचुरल लोकल एनास्थेटिक कौन सा होता है? तो कोकेन होता है नेचुरल लोकल एनास्थेटिक। देन विच लोकल एनास्थेटिक हैज शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? तो प्रोकेन एंड क्लोरप्रोकेन हैव शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। प्रोकेन एंड क्लोरप्रोकेन का होता है शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन।
एंड लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं टेट्राकेन, बुपिवाकेन, रोपिवाकेन एंड डिबुकेन। ठीक है। देन लोकल एनास्थेटिक का प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन क्या होता है? तो प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक होता है सेल मेम्ब्रेन। एंड प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है लोकल एनास्थेटिक का? तो प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक होता है ब्लॉकेड ऑफ सोडियम चैनल। ब्लॉकेड ऑफ सोडियम चैनल होता है प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक। देन विच ड्रग इज कंबाइंड विथ लोकल एनास्थेटिक टू प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एनास्थेशिया? ड्रग कंबाइंड विथ लोकल एनास्थेटिक टू प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एनास्थेशिया, तो ये होता है इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन को कंबाइन किया जाता है विथ लोकल एनास्थेटिक टू प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एनास्थेशिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉड लिवर ऑयल इमल्शन द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम रिक्वायर्ड इज 2:2:1, 4:2:1, 1:2:1 और 3:2:1। For the preparation of cod liver oil emulsion, the ratio of oil, water, gum required is, तो ये होता है 4:2:1। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 4:2:1 होता है रेशियो ऑफ ऑयल, वाटर एंड गम रिक्वायर्ड फॉर कॉड लिवर ऑयल इमल्शन। बिकॉज कॉड लिवर ऑयल होता है फिक्स्ड ऑयल्स। फिक्स्ड ऑयल्स में आता है कॉड लिवर ऑयल एंड फिक्स्ड ऑयल्स के लिए ऑयल, वाटर एंड गम रेशियो होता है 4:2:1। एंड फॉर मिनरल ऑयल्स ये रेशियो होता है 3:2:1। मिनरल ऑयल्स के लिए ये रेशियो होता है ऑयल, वाटर, गम का 3:2:1। वोलेटाइल ऑयल्स के लिए ये होता है 2:2:1। वोलेटाइल ऑयल्स के लिए 2:2:1 रेशियो होता है ऑयल, वाटर एंड गम का। एंड ये 1:2:1 होता है फॉर ओलियोरेजिन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच बॉन्ड अमाइनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर? डाइपोल, डाइपोल, आयोनिक, हाइड्रोजन और अमाइड। बाय विच बॉन्ड अमाइनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर? तो अमाइनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय अमाइड बॉन्ड। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, अमाइड बॉन्ड। एंड अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, phenytoin causes elevated blood glucose level by enhancing degradation of insulin, decreasing insulin release, increasing glucose absorption, B and C. phenytoin causes elevated blood glucose level by, तो हमने देखा था फिनिटोइन हाइपरग्लाइसेमिया कॉज कराता है बाय डिक्रीजिंग इंसुलिन रिलीज। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फिनिटोइन कॉजेस एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय डिक्रीजिंग इंसुलिन रिलीज। ये हाइपरग्लाइसेमिया कॉज कराता है बाय डिक्रीजिंग इंसुलिन रिलीज। और ये फिनिटोइन केमिकली होता है 5,5-डाइफिनाइल हेडेंटोइन। केमिकली फिनिटोइन इज 5,5-डाइफिनाइल हेडेंटोइन। एंड ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है ग्रैंड mal इपिलेप्सी में। फिनिटोइन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन ग्रैंड mal इपिलेप्सी। और ये फिनिटोइन होता है एंजाइम इंड्यूसर एंड इट कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कटिंग, इम्पैक्ट, कंप्रेशन, एट्रिशन। हैमर मिल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? तो ये होता है इम्पैक्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन एक कटिंग प्रिंसिपल होता है कटर मिल का। देन अभी आप मुझे बताएंगे बॉल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल का वर्किंग प्रिंसिपल। तो ये होता है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल। ठीक है। देन विच मिल यूज्ड फॉर पाउडरिंग हार्ड क्रूड ड्रग? हार्ड क्रूड ड्रग की पाउडरिंग के लिए कौन से मिल का यूज करते हैं? तो इसके लिए यूज करते हैं डिसइंटीग्रेटर का। ठीक है। डिसइंटीग्रेटर इज यूज्ड फॉर पाउडरिंग हार्ड क्रूड ड्रग्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश एंटीलेविसाइड इज यूज्ड टू काउंटर द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ डिजिटालिस, एट्रोपिन, मॉर्फिन और मर्क्यूरी। ब्रिटिश एंटीलेविसाइड इज यूज्ड टू काउंटर द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ, तो हमने देखा था ब्रिटिश एंटीलेविसाइड होता है डाइमर्कैप्रोल एंड इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मर्क्यूरी पॉइजनिंग। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मर्क्यूरी पॉइजनिंग में यूज करते हैं ब्रिटिश एंटीलेविसाइड का। ठीक है। एट्रोपिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं फाइसोस्टिग्माइन का एंड मॉर्फिन पॉइजनिंग के लिए यूज करते हैं नैलोक्सोन का। देन अभी आप मेरे साथ जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो। एसिटामाइनोफेन पॉइजनिंग में क्या यूज करते हैं? तो एन एसिटाइल सिस्टीन का यूज करते हैं एसिटामाइनोफेन पॉइजनिंग में। आयरन पॉइजनिंग में क्या यूज करते हैं?
तो डेस्फेरोक्सामाइन का यूज करते हैं आयरन पॉइजनिंग में। देन एट्रोपिन पॉइजनिंग में फाइसोस्टिग्माइन, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में एट्रोपिन एंड प्रेलिडोक्सामाइन। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में यूज करते हैं प्रेलिडोक्सामाइन का एंड एट्रोपिन का। देन हेपेरिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं प्रोटामाइन सल्फेट का एंड वारफारिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं विटामिन के का। बेंजोडाइजेपाइंस के पॉइजनिंग में क्या यूज करते हैं, तो इसमें यूज करते हैं फ्लूमाजेनिल का। साइनाइड पॉइजनिंग में यूज करते हैं सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थियोसल्फेट का। ठीक है, ये ड्रग एंड उसके एंटीडोट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इरेक्शन ऑफ रैट टेल इज ऑब्जर्व्ड बाय आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक ड्रग COX-1 इनिबिटर, ओपोइड एनाल्जेसिक ड्रग COX-2 इनिबिटर। इरेक्शन ऑफ रैट टेल इज ऑब्जर्व्ड बाय आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपोइड एनाल्जेसिक ड्रग। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इरेक्शन ऑफ रैट टेल इज ऑब्जर्व्ड बाय आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओपोइड एनाल्जेसिक ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Pharmacists should caution patients who are taking niacin that this drug stains the urine bright red, should be taken with meals, causes muscular weakness, should be taken before meals। तो फार्मासिस्ट को क्या बताना चाहिए टू द पेशेंट्स हु आर टेकिंग नियासिन, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, शुड बी टेकन विथ मील्स। नियासिन शुड बी टेकन विथ मील्स। Pharmacists should caution patients who are taking niacin that this drug should be taken with meals। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा, रोचेले सॉल्ट, बेकिंग सोडा, इप्सम सॉल्ट। तो क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। ऑप्शन सी, बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। देन कॉस्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड रोचेले सॉल्ट होता है सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। इप्सम सॉल्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट, ये सलाइन परगेटिव होता है इप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट। देन अभी आप मुझे बताएंगे क्लोरीनेटेड लाइम क्या होता है, तो क्लोरीनेटेड लाइम होता है ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट होता है जिप्सम। एलम क्या होता है, तो एलम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ ए लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स एकोमोडेशन, रेंज, स्पेक्ट्रम, फॉर्म। तो क्या बोलते हैं इसे, बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ ए लाइट बीम, तो इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ऑप्शन सी, स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज ए सिंथेटिक पॉलीमर, कैप्रोलैक्टोन, ग्लाइडिन, पुलुलॉन, चिटोसैन। तो सिंथेटिक पॉलीमर होता है कैप्रोलैक्टोन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कैप्रोलैक्टोन इज ए सिंथेटिक पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्शन ऑफ डिजिटैलिस इज एनहेंस्ड बाय सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड और पोटेशियम। द एक्शन ऑफ डिजिटैलिस इज एनहेंस्ड बाय, तो डिजिटैलिस की एक्शन को एनहेंस कराता है कैल्शियम। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Brownian motion is observed if the particle size is reduced to 6 micron, 8 micron, 2 micron or 4 micron. Brownian motion is observed if the particle size is reduced to, and the correct answer of this question is option C, 2 microns. Next question. Heterocyclic compounds are alicyclic compounds, cyclic compounds, open chain compounds, non-cyclic compounds। तो क्या होते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो ये होते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच शेड्यूल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड फॉर ऑल यूनानी ड्रग्स आर डिस्क्राइब्ड। शेड्यूल जेड, शेड्यूल टी, शेड्यूल एस और शेड्यूल एम। तो किसमें आता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड फॉर ऑल यूनानी ड्रग्स, तो इसके लिए होता है शेड्यूल टी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। शेड्यूल टी में आता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड फॉर ऑल यूनानी ड्रग्स। ठीक है, शेड्यूल एस में आता है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स एंड शेड्यूल एम होता है जीएमपी रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट्स के लिए। ठीक है, फैक्ट्री प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट के जीएमपी रिक्वायरमेंट के लिए होता है शेड्यूल एम। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Dehydration of alcohols lead to the formation of alcohol, ether, ester, aldehyde. Dehydration of alcohols leads to the formation of, and the correct answer of this question is option B, ether. Option B हो जाएगा आपका correct answer. Dehydration of alcohols lead to the formation of ether. ठीक है? Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.